जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का फोर्स डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है बच्चों। तो आप देख रहे हैं स्टैटिक्स जी के, जहां हम अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको एफकेट की एग्जाम में या अब आर्मी वगैरह की जो भी बच्चे एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए भी आता है। ठीक है बच्चों, तो स्पेशल ये चीज है, यहां पर ज्यादा आपको कोई डिटेल में, आपको बस फैक्ट याद रखना है, मिसलेनियस याद रखना है। तो आज जो हम चीज लेकर आए, पीछे मेरा दिख रहा है आपको, फादर ऑफ वेरियस फील्ड। जी हाँ, आपसे पूछा जाता है कौन बायोलॉजी का फादर है, किसने, हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशन, हु वाज द फादर ऑफ हिस्ट्री, ये बहुत सारी चीजें पूछी जाती है। साइंस बैकग्राउंड से खासकर ज्यादा पूछी जाती है। तो आज हम उन्हीं चीजों पर चर्चा करेंगे। देखना, इसको बहुत अच्छे से सुनना, और इसमें क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, इसलिए बड़े ध्यान से इस लेक्चर को पूरा सुनिए। शुरू करते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। जी हां, मॉडर्न फिजिक्स की बात करते हैं तो इसके जो फादर माने जाते हैं गैलीलियो गैलीसी को माना जाता है। गैलीलियो जिन्होंने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था, ठीक है ना, तो इन्होंने को फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, अब जैसे ही आपको नाम आता है ग्रीन रेवोल्यूशन, आपको एम एस स्वामीनाथन का नाम याद आ जाता है, लेकिन याद रखिए एम एस स्वामीनाथन इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन यानी भारतीय हरित क्रांति के पिता है। लेकिन यहां पूछा है कि भाई दुनिया के अंदर यानी फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, तो आपको याद रखना है किसका नाम, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉन्ग। याद रखना, मेक्सिको, कौन सा देश है, मेक्सिको की रॉक फेल फाउंडेशन के चेयरमैन थे, जिन्होंने हरित क्रांति को लेकर आए थे, याद रखना। ठीक है, ये इन्हीं से इंस्पायर्ड होकर भारत में एम एस स्वामीनाथन ने हरित क्रांति की शुरुआत की थी भारत के अंदर, याद रखना। ठीक है, तो याद रखना, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉन्ग। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जी हाँ, एंटोनी फिलिप्स वॉन ल्यूवेनहॉक, इनका नाम आपको याद रखना है। भाई कौन है, एंटोनी फिलिप्स वैन लीवेनहॉक, इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं बच्चों। नेक्स्ट आते हैं फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी। अब एस्ट्रोनॉमी की बात आती ना, तो भारत के तमाम लोग, चाहे वो वारामिहिर हो, चाहे वो आर्यभट्ट हो, ब्रह्मगुप्त हो, ये तमाम लोग। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स की बात आती है तो निकोलस कॉपरनिकस को माना जाता है, जिसने पहली बार जियोसेंट्रिक की जगह हेलिसेंट्रिक थ्योरी को प्रतिपादित किया था, है ना। फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स अर्नेस्ट रदरफोर्ड साहब, आप जानते रदरफोर्ड, है ना, इन्होंने न्यूक्लियर फिजिक्स की शुरुआत की थी दुनिया के अंदर। फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस मैरी क्यूरी एंड पियरे क्यूरी, हस्बैंड वाइफ थे दोनों, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था उस समय। आपको रेडियम के बारे में पता होगा, ठीक है ना, इन चीजों का आविष्कार किया था इन्होंने न्यूक्लियर साइंस में, मैरी क्यूरी पियरे क्यूरी। फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, वैसे तो फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज आता है, लेकिन ये कंप्यूटर साइंस की बात हो रही है, तो उसमें कौन आएंगे, जॉर्ज बोले एंड एलन ट्यूरिंग। याद रखना है, दो लोगों का नाम आता है, कौन आता है, जॉर्ज बोले एंड एलन ट्यूरिंग। जैसे आज आज के जमाने में जैसे आप देखो ना, हु वाज द फादर ऑफ फेसबुक, हु वाज द फादर ऑफ व्हाट्सएप, तो ये भी पहले इन लोगों ने इन चीजों को बनाने की शुरुआत उस जमाने में की थी, है ना, आज वो टेक्नोलॉजी के रूप में आ गई। फादर ऑफ बायोलॉजी, आपको एरिस्टोटल के बारे में पता रहता है, एरिस्टोटल या अरस्तु, ये बहुत सारी चीजों का फादर माना जाता है, तो पहली बार इन्होंने ऐसा लिखना शुरू किया था। फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया, देखो आ गया नाम एम एस स्वामीनाथन, है ना, जहां इंडिया की बात आ जाए आपको एम एस स्वामीनाथन याद रखना। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भाई भारतीय संविधान के पिता कौन, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। फादर ऑफ अमेरिकन फुटबॉल, जी हां, अमेरिकन फुटबॉल को लेकर कौन आया, वेल्टर चॉन्से कैंप। कौन थे भाई, वेल्टर चॉन्से कैंप साहब जो है अमेरिका में फुटबॉल के जन्मदाता माने गए। फादर ऑफ इवोल्यूशन चार्ल्स डार्विन, जी हां, जिन्होंने एक थ्योरी दी थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है ना, इन्होंने सिद्धांत दिया इन चीजों के बारे में कि व्यक्ति जो जब से लेकर अब तक जीव जंतु मनुष्य के बारे में, वो लोग जिंदा रहेंगे जो सर्वाइव करेंगे। फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स, जी याद रखें, मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत आपको पता है 1896 में हुई, आज तक चल रही है, 4 साल में एक बार ओलंपिक होता है। लेकिन ओल्ड ओलंपिक सबसे पहले 776 बीसी में, याद रखना है, एथेंस के ओलंपिया शहर में हुए थे। वहां के गॉड का नाम भी ओलंपिक ही था, इसलिए वहां से इसी शुरुआत पर ओलंपिक गेम्स की शुरुआत भारत में, दुनिया के अंदर 1896 में होती है, याद रखना। अभी आपको पता है 2021 का ओलंपिक 2022 में हुआ, टोक्यो में हुआ था, है ना, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। अगला कहाँ होने वाला है, ये सारी चीजें। तो इसके जो फादर पियरे डी
कॉबर्टीन याद रखना, ये फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स कहा जाता है। फादर ऑफ नंबर्स पाइथागोरस, कौन है भैया? नंबर सिस्टम का जो पिता है वो पाइथागोरस को माना जाता है। ठीक है, ऐसे इंडिया में बहुत सारे लोग रहे, भास्कराचार्य जो बहुत बड़े मैथमेटिशियंस रहे, आर्यभट्ट बहुत बड़े मैथमेटिशियन रहे। कहते कि आर्यभट्ट ने पाई की वैल्यू सबसे पहले निकाली थी दुनिया के अंदर, आर्यभट्ट ने डेसिमल सिस्टम दिया था दुनिया के अंदर, तो शायद दुनिया में यही ये पिता होना चाहिए, लेकिन ठीक है, इनको माना जाता है उसमें। फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगोर मेंडल को माना जाता है। ठीक है ना, इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है फादर ऑफ इंटरनेट, विंड कर्फ याद रखना। फादर ऑफ इंटरनेट किसको होता है? विंड कर्फ को कहा जाता है। फादर ऑफ बॉटनी इनको कहा जाता है थियोफास्टस, ये ग्रीक एक बहुत बड़े स्कॉलर्स रहे, डॉक्टर रहे थे। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इनको फेडरिक विल्सन टेलर, जी हाँ, फादर किसको कहते हैं? फेडरिक विल्सन टेलर को कहा जाता है साइंटिफिक मैनेजमेंट का पिता। फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बेंजामिन फ्रैंकलिन, याद रखना, बड़ा नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। अमेरिकन इंडिपेंडेंस ऑफ वॉर के बहुत बड़े लीडर भी रहे, याद रखना, जब अमेरिका आजाद हो रहा था ब्रिटेन से। ठीक है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन का उसमें बहुत बड़ा रोल है, तो साइंटिस्ट भी रहे। उसके बाद फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स माइकल फेराडे, याद रखना है, फिजिक्स में आप बहुत पढ़ते हैं माइकल फेराडे के लॉ वगैरह, इन सब चीजों को। नेक्स्ट फादर ऑफ टेलीविजन फिलोफर्न्सवर्थ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? फिलोफर्न्सवर्थ को फादर ऑफ टेलीविजन कहा जाता है। फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री ओटो हैन, किसको कहा जाता है बच्चों? ओटो हैन को कहा जाता है। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल डेमेत्री मेंडेलवी, किसको कहा जाता है पीरियोडिक टेबल का पिता? डेमेत्री मेंडेलवी। ठीक है ना, ये रशियन थे। फादर ऑफ ह्यूमनिज्म मानवता का पिता फ्रांसिस्को पेट्रोक, ये रेनेसो पीरियड के बहुत बड़े स्कॉलर माने जाते हैं, पेट्रोक साहब याद रहेगा, मानवता का पिता कहते हैं। फादर ऑफ टेलीफोन अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, याद रखना, जबकि गलती से टेलीफोन बनाता है, ऐसी स्टोरी आती है कि ये इनकी वाइफ को सुनाई कम देता था, तो उसके लिए वो मशीन बना रहे थे ताकि इनको सुना जाए, तो गलती से क्या हुआ? टेलीफोन बन गया। ठीक है ना, तो कई आविष्कार ऐसे भी हुए हैं। फादर ऑफ मोबाइल फोन मार्टिन कूपर को कहा जाता है, इन्होंने मोबाइल फोन इजाद किए थे भाई। फादर ऑफ जियोमेट्री यूक्लिड, है ना, जियोमेट्री का पिता किसको माना जाता है? यूक्लिड, ये बहुत पुराना ग्रीक स्कॉलर है। फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी ये एंटोनी फिलिप वॉन ल्यूहेनॉक, जिनके बारे में मैंने पहले बताया था, वही माइक्रोस्कोपी के पिता भी हैं। फादर ऑफ लैपटॉप बिल मॉगिर्ड को फादर ऑफ लैपटॉप कहा जाता है। फादर ऑफ साइकोलॉजी सिगमेंट फ्रॉड, है ना, सिगमेंट फ्रॉड, जिनको फ्राइड भी कहा जाता है, सिगमेंट फ्राइड याद रखना। दर्शन शास्त्र जिसको हम कहते हैं साइकोलॉजी, याद रखना, इसके पिता माने गए। फ्राइड बहुत बड़े थिंकर, कार्ल मार्क्स, फ्राइड, ये बहुत बड़े थिंकर माने जाते हैं। फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुत, आचार्य सुश्रुत, याद रखना, भारत के बहुत बड़े डॉक्टर आचार्य सुश्रुत जो सर्जरी के पिता, ये उस जमाने में लोग बॉडी पार्ट्स पर, जो लोग मर जाते हैं उनकी बॉडी पार्ट्स पर रिसर्च करते थे, तो इन्होंने बाद में इस चीज को इजाद किया कि एक पार्ट किसी दूसरे मनुष्य के पार्ट में लगा दिए जाए तो वो सर्जरी सक्सेसफुल मानी जाती है। खासकर इन्होंने छोटी छोटी चीज जानवरों पर रिसर्च करना शुरू किया था इस चीज को। फादर ऑफ न्यू फ्रेंच सैमुअल डी कॉम्प्लेन, याद रखना, जो फ्रांस को बनाने वाले, न्यू फ्रांस को बनाने वाले कौन है? सैमुअल डी कॉम्प्लेन है। फादर ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? जेम्स मेडिसन, इन्होंने ही पूरा संविधान का खाका तैयार किया था, जिसे भारत में बी.आर. अम्बेडकर ने किया था। फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी सर हैरोल्ड गेलीज, ठीक है ना। और फादर ऑफ आयुर्वेदा किसको माना जाता है? धन्वंतरी को माना जाता है, ठीक है। धन्वंतरी के बाद कई सारे आचार्य चरक जैसे लोग, बांग भट्ट जैसे लोग, ठीक है, ये सब आए। फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन हिप्पोक्रेटस, है ना, पश्चिमी जगत ग्रीक का बहुत बड़ा डॉक्टर रहा है। फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन ये भी कहा जाता है, हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये फेमस नाम, साइंटिस्ट के नाम, उनके फील्ड के नाम आज हमने आप लोगों को बताया। इसमें बहुत सारी चीज है, अगर आप जाओगे तो बहुत सारी चीजों को और पढ़ोगे आप। तो इन चीजों को पढ़ना है, जो मैंने बताया उन चीजों को याद रखना है, यही एग्जाम में आपसे पूछी जाती है, ठीक है बच्चों। तो इन लेक्चरों को आप देखते रहिए,
और एफकेट में और भी मैंने आपसे कहा कि और भी आपको लगता है कि सर इस पे भी आप लेक्चर बनाएं तो वो जरूर कमेंट्स में आप लिखें। ठीक है बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।